ना कैश की टेंशन, ना पेमेंट का झंझट और ना इंटरनेट की जरूरत। बाजार में खरीदारी करनी हो या किसी को पैसे देने हो अब आसानी से मुमकिन हो गया है, क्योंकि देश में आम आदमी के लिए ई-रुपए की शुरुआत हो गई है। ई-रुपए का इस्तेमाल अभी तक थोक में लेन देन के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब डिजिटल करेंसी लेन देन के लिए भी शुरू हो गई है। मतलब ये कि अब हम और आप भी आपस में डिजिटल रुपए यानी ई-रुपए के जरिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यानी आम आदमी को ना ही कैश जेब में रखकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की कोई मजबूरी होगी। डिजिटल रुपए से ग्राहक आपस में लेन देन के साथ किसी भी दुकान से खरीदारी कर सकेंगे। डिजिटल रुपये आपकी जेब में रखे नोट से बिल्कुल अलग है। ना तो ये नोट की तरह जेब में रखने के लिए मिलेगा, ना ही प्रिंट होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप इस रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जब पहले से ही डिजिटल पेमेंट की सुविधा है तो हमें नई पेमेंट मोड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके लिए आपको इन दोनों का अंतर समझाते हैं। यूपीआई का ट्रांजैक्शन बैंक से बैंक में होता है, जबकि डिजिटल करेंसी का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जबकि ई-रुपया डिजिटल करेंसी है जो कि कैश की तरह ही होगा, और सबसे बड़ी बात कि कैश की तरह इस पर आरबीआई के साइन होंगे। यूपीआई में एक बैंक का दूसरे बैंक से लेना देना होता है, यानी कोई भी आईसीआईसीआई बैंक वाला किसी भी दूसरे बैंक में पैसे लिया या दिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी बैंक की ही है, लेकिन डिजिटल करेंसी का बैंक से लेना देना नहीं है। यानी डिजिटल करेंसी में लेन देन में पूरी तरह से आरबीआई इन्वॉल्व होगा। यूपीआई एक्टिव करने के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जबकि डिजिटल करेंसी में बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती। यूपीआई में अकाउंट के साथ एटीएम का होना भी ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल करेंसी में केवल वॉलेट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए केवल पैन नंबर की ज़रूरत होगी। डिजिटल करेंसी लाने के पीछे का मकसद लेन देन आसान करना है, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा मुद्रा छापने का खर्च भी घटेगा। जाहिर है देश को कोई नई करेंसी मिलने से फायदा हो सकता है। अभी केवल 4 शहरों में डिजिटल रुपये को एक्टिव किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। दरअसल आरबीआई ने इसे चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसका पहला चरण लॉन्च हो गया है। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ई-रुपये का ट्रायल शुरू हुआ है, और दूसरे चरण में 9 और शहरों को शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला का नाम है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब कागज के नोटों की जगह डिजिटल रुपया ले लेगा। ई-रुपये से पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप सीधे अपने खाते से मर्चेंट को पेमेंट कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।